टूनी चिड़िया और टूनी चिड़िया की माँ। पीलू चिड़िया एक छोटे से घर में रहा करती थी। टूनी चिड़िया के पिता की मौत एक दुर्घटना के कारण हो गई थी, जिसके कारण टूनी चिड़िया की माँ को ही घर का सारा बोझ संभालना पड़ता था। टूनी चिड़िया की माँ एक फल वाले के यहाँ काम किया करती थी। फल वाला जितने फल टूनी की माँ को दे देता था, वो ले जाकर इधर उधर उसे बेचती थी। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो, फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। इसके अलावा टूनी चिड़िया की माँ स्टेशन के पास लोगों के सामान ढोने का भी काम किया करती थी। वो ट्रेन से उतरे हुए लोगों के सामान अपने सिर पे उठाकर उनके घर तक पहुंचा देती थी, जिससे थोड़ी बहुत उसकी कमाई हो जाती थी। ओ पीली चिड़िया, ये मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचाने में मेरी मदद कर दे। बस बस यही उतार दो, मेरा घर आ गया है और अपने काम के पैसे ले लो। ऐसे ही समय गुजरता जाता है और एक दिन, टूनी बेटा, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम खा लेना। और हाँ, थोड़ा सा भी खाना छोड़ना मत, बहुत कमजोर हो गई हो तुम, आज घर पर ही रहना, कहीं दूर मत जाना। और मैं काम पर जा रही हूँ, रात को जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ, मैं खाना खा लूंगी, तुम चिंता मत करो, जाओ काम पर जाओ। टूनी की माँ काम के लिए जा ही रही होती है कि उसे रास्ते में कोई दिखाई देता है। अरे वहाँ जंगल में कौन फंसा हुआ है, मुझे जाकर देखना चाहिए, कहीं किसी को मेरी मदद की जरूरत तो नहीं। पीलू चिड़िया एक नेक चिड़िया होती है, इसलिए वह बूढ़े बाबा की मदद करने की सोचती है, क्योंकि बूढ़े बाबा बुढ़ापे की वजह से लकड़ी का बोझ उठा नहीं पा रहे थे। अरे बाबा जी, आइए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। अरे बेटा, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। मैं कितनी देर से किसी का इंतजार कर रहा हूँ और कितने लोगों से तो मैंने मदद भी मांगी, पर कोई मेरी मदद करने को तैयार ही नहीं है। यहाँ सब अपने काम में ही व्यस्त है। अरे बाबा जी, आप उन लोगों को छोड़िए, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूँगी। आप अपने घर का रास्ता बताइए, मैं आपको ले चलती हूँ और ये सारी लकड़ियाँ मैं खुद अपने सिर पे ढोकर दे चलूंगी, आप चिंता मत कीजिए। धन्यवाद पीलू चिड़िया, आज तुम ना होती तो मैं तो उस जंगल में ही फंसा रह जाता। तुम्हारे जैसी दयालु और नेक चिड़िया तो आजकल देखने को ही नहीं मिलती हैं। मैं तुम्हारे इस नेक काम से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ बीजें पड़ी हैं, मैं इनका इस्तेमाल तो करता नहीं हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये तुम्हें ही दे दूँ। इनको तुम अपने घर के आंगन में लगा देना। इसके बाद पीलू घर वापस आ जाती है और आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अपनी बेटी को बताती है। तो आज पूरा दिन यही सब हुआ। बाबा ने ये पोटली दी है, इस पोटली में कहा है उन्होंने कि कुछ बीजे हैं, इसे अपने आंगन में लगा देना। अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ बेटा, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, तुम्हारे पास कोई काम ना हो तो जाकर तुम ही ये बीजे आंगन में लगा दो। ठीक है माँ, जाओ, पहले जाकर तुम हाथ मुँह धो लो, उसके बाद कुछ खा लो, फिर आराम करना। तब तक मैं इस बीज को लगाने का कुछ इंतजाम करती हूँ। हमारे पास कुल्हाड़ी भी नहीं है, मैं जाकर पड़ोसियों से कुल्हाड़ी मांग कर लाती हूँ, उसके बाद ही तो ये बीज लगेंगी ना। इसके बाद टूनी आंगन में जाती है और वहाँ पर दो बड़े बड़े गड्ढे कर देती है और उसमें बीज लगा देती है और उसके बाद वहाँ पानी भी डाल देती है। ओहो, मैं तो थक ही गई। चलो, अब तो बीज लग गई है, लेकिन बाबा जी ने ये तो बताया ही नहीं कि इन बीजों से कौन सा फल निकलने वाला है। बता देते तो अच्छा होता। समय गुजरता है और कुछ महीने बाद ही टूनी के आंगन में बड़े बड़े दो पेड़ आ जाते हैं। टूनी उन पेड़ों की अच्छे से देखभाल करती है और समय समय पर पानी भी डालती रहती है। देखते ही देखते टूनी के पेड़ पर रसीले चमकदार आम के फल आ जाते हैं। टूनी की माँ इन आमों को पेड़ से तोड़ती है और बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। आम ले लो, आम ले लो, ताजे ताजे रसीले आम ले लो। टूनी की माँ की तरह ही जंगल में बहुत से पंछी आम बेचा करते थे, जिसकी वजह से टूनी की दुकान कुछ खास चल नहीं पा रही थी। जिसके बाद टूनी अपनी माँ को एक सुझाव देती है। माँ, मैं सोच रही थी कि हमें आम से फ्रूटी बनाकर बेचना चाहिए, जंगल में फ्रूटी की दुकान भी नहीं है। हम फ्रूटी बनाकर बेचेंगे तो हमारी दुकान भी अच्छी चलेगी। मुझे पक्का यकीन है कि जंगल के पंछियों को फ्रूटी का स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ज्यादा मजेदार है, हमें फ्रूटी ही बनाकर बेचनी चाहिए। जंगल में तो कहीं फ्रूटी मिलते ही नहीं है, तो हमारे दुकान से ही सारे पंछी फ्रूटी खरीदेंगे। ठीक है माँ, तुम जाओ, जाकर पेड़ से आम तोड़ कर लाओ और मैं जाकर तब तक फ्रूटी बनाने का सारा सामान इकट्ठा करती हूँ। और हाँ माँ, हम फ्रूटी के
फ्रूटी के एक साथ खरीदेगा उसे हम एक आम फ्री में देंगे। इसके बाद टोनी फ्रूटी बनाकर तैयार कर देती है और उसकी माँ पीलू बाजार में फ्रूटी बेचने के लिए जाती है। सभी पंछी उसके पास से फ्रूटी खरीदने के लिए आते हैं क्योंकि सभी पंछियों को फ्रूटी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। देखते ही देखते उसकी सारी फ्रूटी बिक जाती है। अरे बेटा टोनी, ये देखो तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया, इतने सारे पैसों की कमाई हुई है आज। इसके बाद टोनी और उसकी माँ पीलू हर साल ऐसे ही पेड़ से आम तोड़ते हैं और उसकी फ्रूटी बनाकर बेच देते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।